हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एमएल अग्रवाल के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, राइट। उसी वीडियो को, उसी सीरीज को हम और आगे बढ़ाते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये इसमें ये दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को लिखने का मेथड बदल दिया है, नथिंग एल्स। करने का प्रोसीजर वही है। कैसे? ये हमको एक लीनियर इक्वेशन दी है जो सेट ए को बिलोंग कर रही है और इसमें जो रिप्लेसमेंट सेट है वो देखिए x बिलोंग्स टू r ही है। तो करते कैसे? पहले तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3। अब हम इसको इधर ले आते हैं। 11x माइनस 7x ग्रेटर देन, इट विल बिकम 3। इसको इधर ले आते हैं, 5 हो गया। अब 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4x ग्रेटर देन का साइन 3 प्लस 5 8। तो x ग्रेटर देन 8, 4 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया। इट विल बिकम x ग्रेटर देन 2। अब ये जो सॉल्यूशन है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए हमारा हो गया। अब यहां पे देखिए रिप्लेसमेंट सेट दिया है x बिलोंग्स टू r, मतलब जो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। कैसे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन 2। ये हो गया हमारा सेट ए, राइट। और दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरी लीनियर इक्वेशन दी हुई है 18x माइनस 9 ग्रेटर और इक्वल्स टू 15 प्लस 12x। ये हो गया, राइट। अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 18x माइनस 12x ग्रेटर और इक्वल्स टू 15, इसको इधर ले गए प्लस 9। ये हो गया। नाउ 18 माइनस 12 6x ग्रेटर और इक्वल्स टू 15 प्लस 9 24। सो x इज ग्रेटर देन 24 अपॉन 6। ये आ गया। नाउ 6 से इसको कैंसिल किया, 4, x ग्रेटर देन 4, राइट। अब दूसरे इनके सॉल्यूशन सेट का नाम दे रखा है b और ये भी हमारा x बिलोंग्स टू r है, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर और इक्वल्स टू 4। अब नोटिस कीजिए जो सेट ए है हमारा उसमें जो वैल्यूज है वो 2 से बड़ी है। इट मींस 2 3 4 टिल इनफाइनाइट एंड r को बिलोंग कर रही है, मतलब 2 और 3 के बीच में जो वैल्यूज है वो भी। और इसमें जो वैल्यूज है वो 4 से स्टार्ट है, 4 5 6 7 टू इनफाइनाइट। यानी अगर हम कॉमन देखते तो ये क्या आएगा? 2 3 4 आ गया। इसमें 4 को यहां से पकड़ लेंगे, कॉमन हो जाएगा। तो हमारा a इंटरसेक्शन b हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। सॉल्यूशन सेट हमारा सेट बिल्डर की फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर और इक्वल्स टू 4। ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे भी बनाना है, ठीक है भाई। ये हो गया 5, ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया 4, ये 5, ये 6, इधर 3। अब 4 पे हमने बनाया सर्किल, राइट। और इस पे इक्वल साइन भी है तो हमने इसको कर दिया डार्क। और ये इनफाइनाइट पे जाएगा तो एरो भी बनेगा, एरो को भी डार्क किया और इस पूरी लाइन को डार्क करेंगे। तो ये तो आप बनाना सीख चुके होंगे, इसके काफी क्वेश्चंस की हम आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आपने भी प्रैक्टिस कर लिया होगा, रिवाइज बना लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न बदला, प्रोसीजर हमारा वही है। हाँ, इसमें सॉल्यूशन सेट का नाम दे रखा है, अभी तक वो हेडिंग डालते थे सॉल्यूशन सेट, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हमारा वही है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके
सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, दो सेट दिए हुए, एक P में है लीनियर इक्वेशन, एक Q में है, राइट। उसका हमको P इंटरसेक्शन Q निकालना है और उससे पहले P और Q को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखिए कोई नया क्वेश्चन नहीं, सेम वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। पहले हम सेट P के लिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 11। ये है सेट P के लिए। अब नोटिस कीजिए यहां पे दो इन इक्वेशन के साइन है। तो पहली इक्वेशन हमारी यहां से यहां तक ब्रेक होगी और दूसरी यहां से यहां तक। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 लेस देन 2x माइनस 1 और इधर बन जाएगी 2x माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 11। ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें x को राइट हैंड साइड में रखते हैं और इसमें x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको इधर ले गए 5 प्लस 1 लेस देन 2x, ये हो गया 6 लेस देन 2x, इसको ले गए 6 अपॉन 2 लेस देन x, ये कैंसिल हो गया तो 3 लेस देन x। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको x लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, इसको इधर ले गए 2x लेस और इक्वल्स टू 11 प्लस 1, ये हो गया 2x लेस और इक्वल्स टू 12, इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं x, 12 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया 6x लेस और इक्वल्स टू 6। अब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3 लेस देन का साइन x लेस देन इक्वल्स टू 6, ये हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसका नाम है P, तो यहां पे हमने लिख दिया P और ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है ना। तो देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा सॉल्यूशन सेट। कैसे, x such that x belongs to R such that 3 less than x less than 6, ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, एक नंबर लाइन यहां पे वैल्यू रखी 3 4 5 6, ये हो गई। आप इधर एक 2 ले लो कोई फर्क नहीं, इधर 7 ले लो कोई फर्क नहीं। अब 3 पे हमने बनाया सर्किल, ये यहां पे बनाया 6 पे सर्किल, 3 पे इक्वल साइन है नहीं तो ये हो गया हमारा ब्लैंक, और यहां पे इक्वल है तो ये हो गया डार्क, राइट। अब हमने इसको डार्क कर दिया, ये हमारा हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट P, राइट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरी लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है -1 3 प्लस 4x लेस देन 23, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें भी हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, एक यहां से यहां तक, दूसरी यहां से यहां तक। तो ये हो जाएगी -1 लेस और इक्वल टू 3 प्लस 4x और यहां से 3 प्लस 4x लेस देन 23, ये आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो वेरिएबल को राइट साइड में रखना है, इसको इधर ले आते हैं -1 -3 लेस देन 4x, ये हो गया -4 4x, 4 को इधर ले चलते हैं -4 4x कैंसिल 1, इट विल बिकम -1, ये हमारा आ गया इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखना है, इसको इधर ले गए 4x लेस देन 23 -3, इट विल बिकम 4x 24 को इसके नीचे ले आए 20 अपॉन 4, ये कैंसिल, x की वैल्यू लेस देन 5, ये आ गया। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 लेस और इक्वल्स टू x, यहां पे लिखा है ये बचा 5। अब इसके सॉल्यूशन सेट का नाम दिया हुआ है Q, यहां पे हमने लिखा दिया Q।
और इसका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो x बिलोंग्स टू i है। i मतलब इंटीजर, यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो रोस्टर फॉर्म में बनेगा। कैसे? -1 से 5 के बीच में। तो देखिए -1 पे इक्वल साइन है, -1 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 पे तो इक्वल साइन है नहीं। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया। ठीक है, अब डार्क किसको करना है? -1 को, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को एंड 4 को, इतने हमको डार्क करने हैं। ये काम हो गया हमारा। यहां से ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ये बाकी है P इंटरसेक्शन Q। तो देखिए P इंटरसेक्शन Q, अब हमारा इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो देखिए यहां पे तो नंबर्स पे हमने डार्कन किया है, इनके बीच की जो वैल्यूज है वो तो है नहीं। क्यों? क्योंकि h बिलोंग्स टू i है, उसमें बीच वाली वैल्यूज जो होती है उनको कंसीडर नहीं करते हैं। और यहां पे 3 से लेके 6 तक जितनी भी वैल्यूज हैं सब है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये हमारी वैल्यू कॉमन है, ओनली 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट? क्योंकि 3 यहां पे इक्वल नहीं है, यहां है, इसके बीच की वैल्यू यहां नहीं है, यहां है। 4 यहां पे है, 4 यहां पे है, इसके बाद 4 से 5 के बीच में नहीं है, 5 भी नहीं है, और यहां पे 5 है। तो दोनों में कॉमन हमारा सिर्फ 4 है। दैट्स व्हाई P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू 4। तो क्वेश्चन देखिए बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था बस। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ x बिलोंग्स टू i, तो जो रिप्लेसमेंट सेट है वो हमारा इंटीजर। ठीक है, अब की बार कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन दिस, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, और अब की बार हमें यह बताना है कि x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो कोई नई चीज इसमें भी नहीं है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 5/2 ग्रेटर देन 5x अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं भाई। 2x माइनस 5x अपॉन 3 ग्रेटर देन का साइन 2, इसको इधर ले गए -5/2। एलसीएम कितना आ गया? 3। ये हो गया 3 2 6x माइनस 5x ग्रेटर देन एलसीएम 2, 2 2 4 माइनस 5, ये हो गया 6x माइनस 5x x अपॉन 3 ग्रेटर देन 4 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन -1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, x ग्रेटर देन -3/2, ये हो गया। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें या मिक्स फ्रैक्शन में, -1 होल 1/2, इट मीन्स x की वैल्यू -1 होल 1/2 है। तो इसका सोल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए सोल्यूशन सेट में हमारा अब x बिलोंग्स टू i है, और इससे बड़ी वैल्यू -1/2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -1 नहीं, कैसे? देखिए भाई ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -1 तो ये है, इससे बड़ी वैल्यू इधर आएगी, बड़ी कर लो, x की वैल्यू -1 होल 1/2 से बड़ी, ये तो यहां पर लाई कर रहा है ना, -3/2, -1 से 2 के बीच में, इससे बड़ी वैल्यू तो -1 ही होगी पहली। तो -1 0 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है कि नहीं? अब क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलेस्ट वैल्यू विच सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन, तो हम निकालेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू
बी, अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, -1, विच सेटिस्फाई द n इक्वेशन। ये था। तो यहां तक तो अभी तक हम लोग कर रहे थे, बस इसमें ये नई चीज पूछ ली गई है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो क्या है हमारी, वो है हमारी -1। सो देखो ना कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए प्रैक्टिस आप करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अब की बार दिया हुआ है हमारा लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में, और अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, कब, जब तीन पार्ट दिए हैं, x बिलोंग्स टू i, h बिलोंग्स टू w यानी होल नंबर, h बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर। तो करने का तरीका जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, कैसे, 20 - 5x लेस देन 5x प्लस 8, ये हो गया। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। कैसे, देखिए भाई, तो ये हो जाएगा 20 - 5x लेस देन 5 से मल्टीप्लाई 5x प्लस 40, राइट। इसको इधर ले चलते हैं, -5x, इसको इधर ले आते हैं, -5x लेस देन 40, इसको इधर ले गए, -20, -5 - 5 -10x लेस देन 20, तो 10 को इधर ले गए, नेगेटिव तो ले नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इधर बचा -x, 20/10 कैंसिल हो गया, -x लेस देन 2। अब वेरिएबल के संग है नेगेटिव साइन, उसको हटाते कैसे हैं, इस वेरिएबल को बिना नेगेटिव के लिखा, इधर नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया और ये साइन हमारा पलट गया, ठीक है कि नहीं। अब ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे दिया गया है पहला पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया है x बिलोंग्स टू i, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, नोटिस कीजिए, सॉल्यूशन सेट ऑलरेडी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। यहां पे x बिलोंग्स टू i इंटीजर है और यहां पे इक्वल साइन है नहीं है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -2 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1, ठीक है कि नहीं। अब इसी सॉल्यूशन के लिए सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो अब देखिए सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, अब हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा, यहां पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन -2, यानी कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और यहां पे दिया है होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो यहां पे वैल्यू आएगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब हमें इसके लिए भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 0, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू आई -1, कब, जब हमारा x बिलोंग्स टू i था, और यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई 0, कब, जब हमारा x बिलोंग्स टू होल नंबर था। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट में कहा गया है x बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, यानी कि -1, 1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। लेकिन यहां पे दिया है x बिलोंग्स टू n, और n मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा 1,
2, 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 1। वो आपको क्लियरली दिख रही है। तो देखिए तीनों केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू अलग अलग निकली है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। पहले में x बिलोंग्स टू i पूछा था तो स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 आ गई, फिर x बिलोंग्स टू होल नंबर पूछा था तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आ गई, फिर हमने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आ गई। तो डिपेंड करता है हमारे रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर, ठीक है ना। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन देखिए, अब वापस से वैसे ही क्वेश्चन आएगा जो ऑलरेडी हम आपके प्रीवियस वीडियो में जो शुरुआत में बीच में इस एक्सरसाइज के थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को, और सॉल्यूशन सेट भी बनाना है और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो देखिए दो इन इक्वेशन के साइन, तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक होगा, यहां तक और यहां से यहां तक। तो पहला इक्वेशन हमारी बन गई 4x -19 लेस देन 3x अपॉन 5 -2, और दूसरी इक्वेशन बन गई 3x अपॉन 5 -2 लेस देन इक्वल्स टू -2 अपॉन 5 प्लस x। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब वेरिएबल तो राइट साइड में रखना है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर -19 ये इधर आ गया +2 लेस देन 3x अपॉन 5 ये इधर आ गया -4x। अब ये तो हो गया -19 +2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट कर दिया 17 इसका, ये वाला साइन एलसीएम आ गया 5, ठीक है। अब यहां पे तो एज इट इज रहेगा 3x 5 4 20 -20x ये आ गया। अब देखिए -17 लेस देन 3x -20x -17x अपॉन 5। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई, -17 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 17 नीचे ले आते हैं और लेस देन का साइन -x, तो ये कैंसिल हो गया, इससे बचा 1, 1 इंटू 5 5 साइन माइनस लेस देन -x। अब वेरिएबल के संग नेगेटिव, उसको हटाते ऐसे, दोनों तरफ से नेगेटिव हटा दीजिए, ये हो गया 5, ये वाला साइन पलट जाएगा जब हम इससे वेरिएबल से नेगेटिव हटाएंगे। तो इस लीनियर इन इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन आया, राइट। अब इसको देखिए, इसमें x को हम इधर रखेंगे तो 3x अपॉन 5 -x -2 अपॉन 5, इसको इधर ले गए +2 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा देखिए, 3x -5x अपॉन 5, ठीक है। यहां पे एलसीएम कितना आएगा 5, ये कितना बचेगा -2 प्लस 5 2 10, तो 3x -5x -2x अपॉन 5 लेस और इक्वल्स टू 10 प्लस का 2 माइनस का तो सब्ट्रैक्ट 8 अपॉन 5। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं -x, साइन हमारा ये है 8 अपॉन 5, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर 2 नीचे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो -x लेस और इक्वल टू 4 1 4। अब वेरिएबल के संग फिर नेगेटिव, उसको हटाते हैं कैसे, बिना नेगेटिव के वेरिएबल लिखा, इधर नेगेटिव इंट्रोड्यूस, और ये साइन पलट के फिर से ये आ गया। अब हम इन दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं, कैसे देखिए, ये हो गया 5 ग्रेटर देन x, ये वाला साइन -4। अब नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, नेगेटिव हमारा लेफ्ट साइड में होता है, पॉजिटिव हमारा राइट साइड में होता है, तो पूरी की पूरी सॉल्यूशन को पलट देते हैं, -4 ये हो गया दिस मच x, और ये हो गया 5। इसको ऐसे पलट दीजिए जिससे आपके मार्क्स करने की गुंजाइश 0 कर दे। नॉर्मली यहां से भी बच्चे बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो आपका फायदा, एग्जामिनर को मौका ही मत दीजिए भाई, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r,
तो देखिए सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा, अगर रिप्लेसमेंट सेट हमारा सेट S बिलोंग्स टू R है तो सोल्यूशन सेट हमारा आएगा सेट बिल्डर की फॉर्म में। वो देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है भाई, X सच दैट X बिलोंग्स टू R, और ये हमारा सोल्यूशन आया है -4 लेस और इक्वल्स टू X एंड 5, ये आ गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है भाई, तो देखिए ये हमने बना दिया, यहां पे ले लिया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया। अब इधर क्या है -4, तो -4 पे हमने बनाया सर्किल, और इधर क्या है 5 पे बनाया सर्किल। -4 पे इक्वल साइन है तो ये हो गया हमारा डार्केन, यहां पे इक्वल नहीं है तो ये हो गया हमारा ब्लैंक, और S बिलोंग्स टू R था तो पूरी की पूरी लाइन को डार्केन कर दिया। ठीक है ना, तो देखिए सेम सोल्यूशन है, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं पर फिर भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ शार्प होती जाएगी और मार्क्स तो आपके हाथ में आ ही जाएंगे ना। फिर नॉलेज बढ़ाते रहिए, मार्क्स तो आपके पीछे आते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको समझ में आने लग गया होगा और शायद आपने अब तक कर भी लिया होगा। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। लगे रहिए, करते रहिए, मैथ्स को इतना आसान बना दीजिए कि मैथ्स आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर वही दो इक्वेशन के साइन, एक को यहां तक ब्रेक किया, एक को यहां तक ब्रेक किया, एक इन इक्वेशन बन गई 2y - 3 दिस मच y + 1, दूसरी बन गई y + 1 लेस और इक्वल्स टू 4y + 7। अब इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल किधर रखते हैं, वेरी गुड, राइट साइड में, तो इसको इधर ले आते हैं -3, इसको इधर आ गया -1, लेस देन का साइन y - 2y, -3 -1 दोनों नेगेटिव, ऐड हो गया साइन माइनस, y लेस देन y - 2y -y, वेरिएबल के संग नेगेटिव हटाते हैं भाई, कैसे, बिना नेगेटिव के दोनों तरफ वैल्यू लिखी और ये साइन पलट गया। ये हमारा सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन का। दूसरे का निकालते हैं, अब की बार वेरिएबल, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड में तो y, इसको इधर -4y लेस देन इक्वल टू का साइन 7, इसको इधर -1, ये कितना हो गया -3y, इट विल बिकम 6, 3 को इसके नीचे -y 6/3 कैंसिल 2 -y 2। अब अगेन वेरिएबल के संग नेगेटिव फिर से हटाते हैं, बिना नेगेटिव के वेरिएबल लिखा, इधर नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया और ये साइन पलट गया। अब दोनों को मर्ज कर देते हैं तो 4 ग्रेटर देन y ग्रेटर और इक्वल टू -2। अब यहां पर नेगेटिव राइट साइड में है, पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, पूरी की पूरे सॉल्यूशन को पलट देते हैं। ये इधर आ गया, ये साइन पलट गया, ये इधर, ये साइन और ये इधर, यानी y जो है -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है और सॉल्यूशन सेट हमारा y बिलोंग्स टू R है, यानी कि रियल नंबर है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा सेट बिल्डर की फॉर्म में। इतना तो हर बार लिख लेते हैं, सब में कॉमन है। अब ये लिख देंगे -2 लेस और इक्वल्स टू y एंड 4। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। कैसे, -2 बनाते हैं, ये हो गया -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 तक, और इधर -3 ले लेते हैं। -2 है, इसको सर्किल बनाया,
4 है, इसको सर्किल बनाया, -2 पे इक्वल है, इसको डार्कन किया, और यहां पे डार्कन नहीं होगा तो इसको ब्लैंक कर दिया, और इसके बीच की लाइन को डार्कन कर दिया। यही तो होता है हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। कब? जब y बिलोंग्स टू, जो भी वेरिएबल है वो बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। तो आप इसके नोट्स बनाइए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेम वही दो इक्वेशन साइन ब्रेक करते हैं, कहां से? यहां से यहां तक, और इसको यहां से यहां तक। तो पहली हमारी इन इक्वेशन बन गई -3 + x लेस और इक्वल्स टू 8x अपॉन 3 + 2। दूसरी हमारी बन गई 8x अपॉन 3 + 2 लेस और इक्वल्स टू 14 अपॉन 3 + 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल तो याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस में हाथ के नीचे आ गया होगा, बिल्कुल हाथ में आ गया होगा। कैसे? इसको वेरिएबल राइट साइड में, कांस्टेंट लेफ्ट साइड में, -3 -2 दिस मच 8x अपॉन 3 -x, तो दोनों नेगेटिव, -5 एलसीएम 3 8x -3x, it will become -5x upon 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 × 3, ये 5 आ गया नीचे, ये साइन दिस मच, यहां बचा x, 5 से 5 कैंसिल, 1 3 × -1 -3 साइन x। तो ये सोल्यूशन हो गया हमारा इस तरफ की लीनियर इन इक्वेशन का। अब राइट साइड में, तो इसमें वेरिएबल इधर ले आते हैं, 8x अपॉन 3 -2x दिस मच, 14 अपॉन 3 -2, एलसीएम 3 8x -6x लेस देन एलसीएम 3 14 3 2 6, ये हो गया 8x -6x 2x अपॉन 3, 14 - 6 8 है अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर बचा x 8 अपॉन 3, 3 ऊपर 2 नीचे। हाँ, अगर कोई बच्चा यहां से यहां काटना चाहे काट सकता है, कोई मनाही नहीं है। हम आपको इजी मेथड सिखा रहे हैं जिससे कि सब बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे बच्चा टॉपर फ्रॉम द बॉटम हो या टॉपर फ्रॉम द टॉप हो, जैसा भी हो, उन सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए बिल्कुल बेसिक्स बताते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4, 1 x ग्रेटर देन 4 × 1, ये आ गया। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, कैसे? -3 लेस और इक्वल्स टू x दिस मच 4, ये आ गया। अब इस बार हमारा जो x बिलोंग्स टू i है, यानी रिप्लेसमेंट सेट हमारा इंटीजर है, तो देखिए सॉल्यूशन सेट अब की बार हमारा रोस्टर फॉर्म में बनेगा। कैसे? यहां पे वैल्यू -3 से 4 के बीच में लाई कर रही, और i इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, और दोनों में इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आएगी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। अब इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अब जो वैल्यू सॉल्यूशन सेट में है उनको डार्कन कर दीजिए। कैसे? -3 से है, ये डार्क, ये डार्क, ये भी, कहां तक? वैल्यू हमारी 4 तक डार्क होंगी, वो कि हमारा इस सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, लेकिन फिर वही, जितनी प्रैक्टिस उतनी मैथ शार्प। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए, ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? इसमें लैंग्वेज को फॉलो करके पहले आप इन इक्वेशन बनाइए
और उसको सॉल्व करके जो भी आंसर पूछा गया है वो निकाल लीजिए। कैसे? क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमें सबसे बड़ा इंटीजर फाइंड आउट करना है। कब? विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल। तो ये नंबर हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको फॉलो करते हैं। क्या? 7 इज एडेड टू इट्स डबल, ये जो इंटीजर है इसका डबल, इसका डबल का मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना। जैसे 5 का डबल 10, यानी क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। उसके बाद इसके डबल में ऐड करना है, कितना? 7, तो 7 ऐड कर दीजिए, ये आ गया। तो क्या हो जाता है? तो ये जो रिजल्टिंग नंबर हमारा बना, ये रिजल्टिंग नंबर ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। जो ये इंटीजर है उसके 3 टाइम्स से, ये हो गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। जैसे 10 है, 10 का 3 टाइम्स, 3 इंटू 10 30, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया। इससे ये इससे अभी भी ग्रेटर है, ये हमारी बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लीनियर इनइक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 7 3x, इसको इधर ले आते हैं, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन, इसको इधर ले गए, ये क्या बचा? माइनस x ग्रेटर देन माइनस 7। वेरिएबल कैसे? नेगेटिव है, हटाते हैं x 7, ये वाला साइन आ गया, ठीक है कि नहीं? अब अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बनाना चाहें, वैसे तो जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा? 7 से छोटी वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे। 7 से छोटी वैल्यू क्या? 6, 5 एंड 4, ये चलता चला जाएगा कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है भाई इंटीजर है, ये मत सोचिएगा कि रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया है, दिया है इस फॉर्म में। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया हमारा? सबसे बड़ा यही तो है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं था, बस लैंग्वेज को फॉलो करके हमने इक्वेशन बनाई, सॉल्व कर लिया, आंसर मिल गया। ठीक है ना? आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/3 ऑफ ए बैम्बू पोल, यानी कि कोई एक पोल है बांस का, ठीक है, उसका कुछ पार्ट, यानी कि हमको बैम्बू पोल की कुछ लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ पोल, ये हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू x मीटर, ये है। ठीक है, अब क्या कहा गया है? इसका 1/3 कहां पर है? इज बरीड इन मड, यानी कि मिट्टी में धसा हुआ है, इन मड। कितना है? 1/3 ऑफ दिस, तो इट विल बिकम x अपॉन 3, ये हो गया। नाउ अब क्या कह रहे हैं? 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर, 1/6 ये जो है ये वाटर में है, इन वाटर, ये कितना हो गया? 1/6 ऑफ दिस मच, तो ये कितना हो गया? x अपॉन 6, एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर, और द पार्ट अबव द ग्रेटर, तो जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो पानी के जो ऊपर है, अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर। तो क्या हो गया? सबसे पहले तो हम इसको निकालते हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट विच इज
above the water कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो मिट्टी में इतना है और पानी में इतना है, x/3 प्लस x/6। ये नीचे मिट्टी और पानी में इतना धसा हुआ है, तो इन दोनों का सम राइट माइनस करेंगे किसमें से? ये हमारा आ गया रिमेनिंग वाटर, सॉरी रिमेनिंग लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, अब ये कितना दिया गया है? x माइनस x/3 प्लस x/6। ये कहा गया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर। ये जो वाला पार्ट है ये या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 3 के। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? x माइनस एलसीएम लेते हैं 6, ये कितना हो गया? 3 से डिवाइड किया 2x, 6 से डिवाइड किया 1x, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा x माइनस 2x प्लस x, 3x अपॉन 6, ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। ये कैंसिल हो गया 1 2, बचा कितना हमारा? दैट इज x माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेते हैं 2, इट विल बिकम 2x माइनस x दिस मच। 2x में से x गया, x अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। अब इससे मल्टीप्लाई क्रॉस करके तो ये हो गया x ग्रेटर और इक्वल्स टू 6। इट मींस जो x की वैल्यू है वो 6 या 6 से बड़ी होगी। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल, तो सबसे छोटी या तो ये 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, कुछ भी हो सकती है। 6 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो सबसे छोटी हमारी क्या हुई? 6। देयरफॉर आंसर हो गया शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पोल बी 6 मीटर, यानी कि सबसे छोटा पोल जो होगा वो हमारा 6 मीटर का, उससे बड़ा तो हो ही सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि शॉर्टेस्ट पोल, तो वो आंसर आ गया हमारा 6 मीटर। तो दिस वाज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट जरूर बनाते रहिए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन को, आपके डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए एग्जाम की। हम मिलते हैं अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।